अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना अल्लाहुम्मा ज़िदना बिरूहिल क़ुदूस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आज हम देखेंगे नमाज फ़जर के लिए कैसे बेदार हों। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें इंसान बनाकर तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता की और अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान पाक अज़्ज़ारियात सूरत की आयत नंबर 56 है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया, चुनांचे उसकी अदायगी पाबंदी वक्त के साथ ज़रूरी है। सूरह निसा की आयत है 103 नंबर, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है, अपनी मर्ज़ी के टाइम पर नहीं। नमाज फ़जर की अहमियत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फ़जर की 2 रकअतें सुन्नत दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर हैं। सही मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है अन्हा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलूए फ़जर की 2 रकअतों की शान में फरमाया, वो मुझे पूरी दुनिया से महबूब तर हैं, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। हज़र में, सफ़र में, जब हमने सफ़र में मुख्तसर नमाज जैसे कसर करनी है नमाज की, तो उसमें भी नमाज फ़जर पूरी अदा होगी। सही मुस्लिम की यह हदीस है। हज़रत अबू मालिक अशजाई से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज अदा की तो वह अल्लाह ताला की पनाह में आ गया और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। तिबरानी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जमात से नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा अफजल है, और रात दिन के फरिश्ते फ़जर की नमाज में जमा होते हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो पढ़ो, इन्ना कुरान अल-फ़ज्र कान मशहूदा, बेशक फ़जर का कुरान पेश किया जाता है। सही बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते तुम्हारी दरमियान बारी से आते जाते हैं और वो फ़जर और असर की नमाज में इकट्ठे होते हैं। फिर जिन्होंने तुम्हारे साथ रात गुजारी थी वो ऊपर जाते हैं तो वो अल्लाह इनसे सवाल करता है, हालांकि वो इनके हाल से ज़्यादा वाकिफ़ है। तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो वो कहते हैं कि जब हमने उन्हें छोड़ा तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास आए तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लाह तो हमारे हक़ में भी ये गवाही ज़रूर लिख देना। सही बुखारी की यह हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की बाजमात नमाज अदा की फिर तुलूहे आफ्ताब तक बैठा अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर उसने 2 रकअत नमाज पढ़ी तो उसका अजर हज और उम्रे के बराबर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मुकम्मल हज और उम्रा का मुकम्मल अजर। जामे तिरमिज़ी। हज़रत अबू बकर बिन अम्मारा के वालिद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज तुलू और गुरूब होने से पहले की नमाज अदा करने वालों को आग हरगिज़ ना छुएगी, यानी फ़जर और असर की नमाज। सही मुस्लिम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इशा की जमात में हाजिर हुआ तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने इशा और फ़जर की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने पूरी रात क़याम किया। जामे तिरमिज़ी। हज़रत बुरैदा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मस्जिद की तरफ आने वालों को क़यामत के दिन नूरे कामल की खुशखबरी दे दो। सुनन नबी दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर और इशा की नमाज से ज़्यादा कोई नमाज मुनाफ़िकीन पर भारी नहीं होती। अगर उन्हें इन दोनों का सवाब पता चल जाए तो इनमें ज़रूर आएँ, खा घुटनों के बल ही आना पड़े। बेशक मैंने इरादा किया कि मुअज़्ज़िन को हुक्म दूँ कि वह इक़ामत कहे, फिर एक आदमी को लोगों की इमामत का हुक्म दूँ, फिर खुद आग का एक शोला लेकर उनके घरों को जला दूँ जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले। सही बुखारी। नमाज फ़जर के वक्त बेदार होने के लिए अमली तदाबीर क्या हो सकती हैं? नंबर 1, नमाज फ़जर के वक्त बेदार होने का पुख्ता इरादा और नीयत करें। नंबर 2, अल्लाह ताला से नमाज फ़जर बाजमात अदा करने की तौफ़ीक मांगें, दुआएं करें कसरत से। नंबर 3, अदायगी नमाज के लिए अहले खाना से बेदार करने की दरख्वास्त करें। नंबर 4, बर वक्त बेदार होने के लिए अलार्म लगाएं। नंबर 5, अलार्म फासले पर रख कर सोएं। बेदार ना हो सकने की सूरत में अहले खाना में से किसी से पानी का छींटा मारने को कहें। नंबर 7, रात सोने से कबल खाना कम खाएं। नंबर 8, इशा की नमाज के बाद वक्त ज़ाया किए बगैर जल्द सोने की कोशिश करें।
نمبر 9، باوضو سونے کا اہتمام کریں کیونکہ ساری رات فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 10، سونے سے قبل بستر جھاڑ لیں۔ نمبر 11، سونے سے قبل کی دعائیں پڑھیں۔ 12، سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر سوئیں۔ 13، آنکھ کھلتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل کر نیند کا اثر دور کریں۔ نمبر 14، بیدار ہونے کے بعد کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، متفق علیہ۔ نمبر 15، سستی دور کرنے کے لیے بیدار ہوتے ہی روشنی کریں۔ نماز فجر کے وقت بیدار ہونے کی برکتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، سنن نبی داؤد، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت پیدا فرما دے۔ بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے، وضو کرنے اور نماز ادا کرنے سے انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، صحیح بخاری۔ سحر خیزی اچھی صحت، وقت اور کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ صبح کے وقت ہوا میں اوزون گیس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو سورج طلوع ہونے تک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گیس دماغ، اعصاب اور پٹھوں کو دن بھر توانا رکھتی ہے۔ صبح کی ہوا میں ایک خاص فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ دن کا آغاز انسان کے لیے شرح صدر، اطمینان قلب، قوی عزم اور خوشی و جمال کا سبب بنتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں فجر کے وقت میں ٹائم پر اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری فجر کا اول وقت کبھی بھی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم فجر کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے ہم کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں جہاں مشکل ہو۔ ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ استغفار کا کرنا اللہ کی رحمت کو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکاریں، ان سے دعائیں، اس کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں۔ اسم اعظم جیسے اللہ کے نام ہے یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم، ایسے دعائیں مانگ کے یا بدیع السماوات والارض، یہ سب اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ صفاتی نام ہے اللہ کے، ان سے اللہ کو پکاریں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہیں پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔